क्या 12 घंटे सोने से स्टूडेंट की मेंटालिटी अच्छी हो जाती है या वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप सभी अंत तक ज़रूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि अगर आप 12 घंटे की नींद लेते हो तो वो आपके लिए अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा खराब है। क्या 12 घंटा सोना नॉर्मल है या एक आपके लिए वार्निंग है? इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है। अगर आप भी रात के 12-12 बजे सोते हो या फिर 1 बजे सोते हो और उठते हो 9-9 बजे, या फिर बात करें अगर आप जल्दी सोते हो और लेट तक उठते हो, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर में ये आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है या फिर बहुत ज़्यादा आपके शरीर के लिए नुकसान देगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अच्छा सोएँगे, अच्छी नींद लेंगे, तो उस थिंकिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही देर तक सोने लगते हैं और कहीं न कहीं उनकी जो पढ़ने की जो क्षमता होती है, जो लेज़ीपन होता है, वो उनके शरीर में आ जाता है। देखिए, एक स्टूडेंट को सोने का टाइम रहता है मात्र 7 से 8 घंटे, ठीक है? अब वहाँ पे स्टूडेंट करते क्या है, वो सोचते हैं कि हमारा शरीर एक नॉर्मल व्यक्ति तो है ही और हम जितना सोएँगे उतना अच्छी हमारी पढ़ाई की स्थिति हो जाएगी। और ये जो उनकी थिंकिंग है, भाई साहब, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। कहीं न कहीं सबसे बड़ा उनका रीज़न ये होता है कि वो रात में 12 बजे के बाद भी वो फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कहिए कि वो स यूज़ करते कैसे 2-3 बज जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। फिर वो टाइम देखते हैं तो सोचते हैं कि भैया 3 बज गया। और 3 बजे जब वो सोना शुरू करते हैं तो वो सुबह के 10-10 बज जाता है। और यहाँ पर कहीं न कहीं आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप फ़ोन में इतने ज़्यादा विलीन हो जाते हो, इतने ज़्यादा शॉर्ट्स, रील्स, जो भी चीज़ें हो, चैटिंग, गेमिंग, ये इतनी सारी चीज़ें करने लगते हो ना कि आपको समय का पता ही नहीं चलता है और आपकी जो नींद का जो टाइमिंग है, वो भैया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपकी जो पढ़ने की जो क्षमता होती है, शरीर में लेज़ीपन वगैरह सब हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, आपके अंदर इरिटेशन आने लगती है, एंग्जायटी होने लगती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अब मोबाइल के द्वारा ही पढ़ेंगे। तो भैया, अगर हम पहले की बात करें, जब हम हमारे ऊपर के जब हमारे बड़े-बड़े पापा-वापा ले लीजिए, मम्मी ले लीजिए, वो क्या करते थे? वो किताब के माध्यम से पढ़ते थे, है ना? जिससे उनकी जो थिंकिंग वो रहती थी, सोचने समझने की क्षमता रहती थी, वो भैया स्थिर रहती थी। आज के समय में क्या होता है, हम मोबाइल से पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़रेंस करते हैं। अब देख लीजिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिनको किताबें खरीदे हुए कई साल हो गए होंगे, कई महीने हो गए होंगे। उन सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मोबाइल से बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, कतई नहीं पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किताब पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कीजिए। मोबाइल से बस उतना ही पढ़िए जितना कि आपकी लाइव क्लासेस हो, स्टडी मटेरियल जो आपको पढ़ना हो। और उसके बाद जो आपका एंटरटेनमेंट होता है उसको आप कम से कम करिए अपना, है ना? और जब भी यूज़ करना हो अपना फ़ोन, आप ऐसा मेंटालिटी रखिए, ऐसा अपना माइंड रखिए कि बस मुझे आपको पढ़ना है, ना कि एंटरटेनमेंट वगैरह देखना है, ना शॉर्ट्स चलाना है, ना रील्स देखना है। आपको आपका जो माइंडसेट है उसको क्लियर रखना पड़ेगा। देखिए, जो बुक होती है ना, आपके माइंड को स्टेबल रखती है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस रखती है कि आप किसी भी चीज़ को फ़ोकस कैसे कर पाते हो, कितनी देर देर तक फ़ोकस में रख पाते हो। और जो मोबाइल है आपका, वो कम समय तक आपका बहुत ज़्यादा, मतलब कि स्पैम एक होता है ना? कम समय तक आप उस पे रह पाते हो। उसको बोलते हैं आप शॉर्ट अटेंशन स्पैम। यानी आपका जो माइंडसेट है एक लिमिटेड हो जाता है, यानी 30 सेकंड, 40 सेकंड किसी भी चीज़ पे आप फ़ोकस नहीं कर पाते हो। आप उससे पीछा छुड़ाना चाहोगे। जैसे आप नॉर्मल सी बात है, रील्स वगैरह देखते हो। एक रील्स देखे आप वहाँ पे बोर हो जाते हो, फिर दूसरा रील देखोगे, फिर तीसरा, ऐसे करते-करते बहुत ज़्यादा आप खोजोगे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आपका स्पैम जो होता है ना वो कम हो जाता है। लेकिन वही जब आप बुक पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, तो एक कहानी होती है, एक, अगर देखो, अगर आपको एंटरटेनमेंट देखना ही है ना, तो आप वेब सीरीज़ वगैरह देखो। मतलब कि वेब सीरीज़ में ऐसे-ऐसे नॉलेजेबल वेब सीरीज़ होते हैं जिनको लॉन्ग टाइम में आप देखते हो, है ना? कि हाँ भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना? शॉर्ट्स में क्या है, हर चीज़ नई है। वहाँ पे 30 सेकंड आपका स्पैन होता है, 40 सेकंड, 50 सेकंड, यहाँ तक कि अब 20-20 सेकंड, 15 सेकंड का भी हो चुका है। लेकिन जब आपको पढ़ाई करते हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसा काम करते हो जिसमें ज़्यादा देर तक रुकना पड़े, टिकना पड़े, तो उसमें आपका टेंशन, फ़ोकस, ये भी आपकी बढ़ती है।
देखिए 12 घंटे सोने वाला वो जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी बन जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाता, सबसे बड़ी बात वही पढ़ ही नहीं पाता है। जैसे आप 12 घंटे सो के उठोगे, आपके शरीर में एक अलग-सी मतलब कि एनर्जी नहीं रहेगी, ऐसा सोचोगे कि भाई फिर से मैं मुझे सोना है ना? और ऐसे करने वाले व्यक्ति, ऐसे करने वाले स्टूडेंट क्या ही पढ़ पाएँगे? उनका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और डाउन हो जाता है। वो किसी भी चीज़ को करने में इतराते हैं, नहीं कर पाते हैं उसको अच्छे तरीके से। तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बता दीजिए। देखिए सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अगर आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आप फ्लाइट मोड में करके बैठिए। डाउनलोड कर लीजिए अपना जो मोबाइल का जो लाइव क्लासेस है, ठीक है? और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठिए ना, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक उसके पहले सभी को मना कर दीजिए, सभी को बात करने से, सभी को जैसे अपने मम्मी-पापा जो भी लोग घर में हैं, हमको भई 2 घंटे तक हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक अपना रूम बना लीजिए, जिसमें आप बस पढ़ने के लिए बैठोगे। काफ़ी सारे हाँ, मोबाइल जो है, मोबाइल का डाटा ऑफ करिए। लाइब्रेरी में अगर बच्चे जाते हैं, लाइब्रेरी में क्या करते हैं, आप वाईफ़ाई रहता है, नॉर्मल से होता है। लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप वहाँ पे जॉइन कर लीजिए, ठीक है? क्या करिए वहाँ पे भी आपको फ्लाइट मोड में डाल के वहाँ पे पढ़ना है। जिससे क्या होगा, आप पढ़ते रहोगे, अगर आपका दोस्त का फ़ोन आ जाता है ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप सोचते हो कि थोड़ा-सा चलो चिल मार के आते हैं और वो चिल भैया आपका 2 से 3 घंटा बर्बाद कर देता है, यानी उस दिन का आपका पढ़ाई ज़ीरो हो जाता है। इसलिए अगर जब भी आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो या फिर अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपको फ्लाइट मोड में का इस्तेमाल करना है या फिर डीएनडी का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब काम होता है तो नॉर्मल सी बात है, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि अपने फैमिली को बता दीजिए कि मेरा फ़ोन बंद रहेगा। देखिए, मैं ये नहीं बताता हूँ कि भाई इमरजेंसी वर्क होते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो ना, वहाँ पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चंचलता करता है। कहीं से भी आपका थोड़ा-सा भी हिंट मिल जाएगा कि चलो थोड़ा-सा गाना सुन लेते हैं, चलो थोड़ा-सा दोस्त से मिल के आते हैं, तो बहुत जल्दी वो उधर जाता है, बहुत जल्दी जाता है उधर। तो इसको दूर करने के लिए आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा और जब आप सोने सोने जाते हो, उसके 1 घंटे पहले मोबाइल को भैया चार्ज में लगा दो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल को अपने आप से दूर रख दो और जैसे ही जस्ट आप उठते हो सुबह में, जैसे ही जस्ट उठते हो, तो भैया मोबाइल को मत छुओ भई, मोबाइल को अपने आपने किस लिए 1 घंटा दूर रखा है? क्योंकि वो आपको सोने में दिक्कत दे रहा था। आप मोबाइल को लेके पढ़ोगे तो भैया सही है, लेकिन आपको सोने में दिक्कत दे रहा था इसलिए आपको मोबाइल को टच नहीं करना है और जैसे सुबह उठिए 3 घंटे आपको मोबाइल नहीं टच करना है। तो इन सभी तरीकों को ध्यान में रख के आप एक स्टूडेंट की तरह अपने आप को आगे लाइए और अपने मोबाइल को थोड़ा-सा लिमिटेड यूज़ कीजिए, थोड़ा-सा उसमें स्क्रीन टाइम का देखिए क क कितने घंटे स्क्रीन टाइम आप यूज़ करते हैं। क्या कहीं 10-10 घंटे, 9-9 घंटे, 8-8 घंटे तो नहीं यूज़ कर रहे हैं ना? और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा भी इम्प्रूवमेंट मिला हो, अगर थोड़ा-सा भी जानकारी मिला हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को हर दिन रेगुलर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे इस अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हर स्टूडेंट डेली यहाँ पे लाइव भी आता हूँ मैं, तो जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलता है आपसे इस अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।